सामंत साहब, आपके ही रुख करते हुए अब आप लोगों की ओर से कहा जा रहा है कि बाप पर नहीं जाना चाहिए और शिवसेना स्टाइल में हम ट्रीटमेंट करेंगे। क्या ट्रीटमेंट करने का इशारा कर रहे हैं कुणाल कामरा को लेकर? आप लोग क्या करेंगे? आप लोग देखिए, सबसे पहले तो कुणाल कामरा ने जो अभद्र टिप्पणी की है इस महाराष्ट्र के ऊपर, महाराष्ट्र की राजनीति के ऊपर, हमारे मुख्य नेता और हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे जी के ऊपर, उसकी मैं कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं। ये जो कुणाल कामरा है, इसके पीछे जरूर ये जो महाविकास आघाड़ी है उसका छुपा एजेंडा छुपा हुआ है और उन्होंने छुपा हुआ क्या एजेंडा है? उद्धव ठाकरे तो बोल रहे हैं बिल्कुल सही कहा, क्या गलत कहा? छुपा हुआ क्या है? वो तो टीवी कैमरे पर आकर बोल रहे हैं कि जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। नहीं तो यही टिप्पणी अगर वो उद्धव ठाकरे जी या उसकी फैमिली के ऊपर करते तो चलेगा क्या? उससे आप ये भी पूछ लो ना कि अगर आपके खिलाफ ऐसी बातें होती, आपकी फैमिली के, आपकी वाइफ के खिलाफ, आपके बच्चे के खिलाफ होता तो क्या आप सुन लेते? शिवसेना की किस स्टाइल में आप लोग ट्रीटमेंट करेंगे? नरेंद्र मोदी जी, हाँ, आप लोगों ने कहा है कि कुणाल कामरा को तत्काल गिरफ्तार करें मुंबई पुलिस, नहीं तो शिवसेना के स्टाइल में उसका ट्रीटमेंट कर देंगे। क्या बताना चाहते हैं आप लोग? हम यही बताना चाहते हैं कि अगर महाराष्ट्र के नेताओं के खिलाफ में, महाराष्ट्र के खिलाफ में, उसके राजनेताओं के खिलाफ में या महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ में आप गलत बयानबाजी करोगे तो आपका मुंह बंद किया जाएगा। ऐसी बातें महाराष्ट्र सरकार या महाराष्ट्र की जनता, ये महाराष्ट्र का और मराठी जनों का अपमान है। उन्होंने जिस प्रकार से एकनाथ शिंदे जी के बारे में ये गलत बातें की, आपको मैं सुनाता हूं, आपने शायद सुना ही रहेगा, मैं अभी फिर से सुनाना नहीं चाहूंगा, लेकिन पूरा हम दिखा रहे हैं, हमने पूरा टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि क्या कुछ कहा गया है उसमें। चूंकि गाली गलौज भी है और वो एक टीवी, जिम्मेदार टीवी चैनल होने के नाते हम नहीं चला सकते, इसी वजह से हमने वो हिस्सा निकाल लिया है जो डिप्टी सीएम शिंदे को लेकर उनकी ओर से कहा गया है। वो बात, हाँ, वो हम नहीं सुना सकते, ये सच बात है, वो हम नहीं सुना सकते पूरी बातें। ठीक है, मैं आपके पास, राम कदम जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। किशोर तिवारी जी, अब आपके पास आते हुए, आज आपको कुणाल कामरा में अभिव्यक्ति की आजादी नजर आ रही है। अगर शिवसैनिक या फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की बात हो रही है, एफआईआर दर्ज की गई है, तो आप लोगों का कहना है सरकार तानाशाह हो गई है। जनाब, यही काम तो आप लोगों ने 2020 में कंगना रनौत के खिलाफ किया था। अभिव्यक्ति की आजादी ही तो थी कि बोल दिया था उद्धव ठाकरे को लेकर कुछ, तो पता चला उसका दफ्तर का एक हिस्सा तोड़वा दिया आप लोगों ने। वो भी तो अभिव्यक्ति की आजादी ही थी। तो ये चुन चुनकर जो सेलेक्टिव पॉलिटिक्स होती है ना अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर, सर, ये तो न देश के लिए और न ही प्रदेश के लिए, किसी के लिए ठीक नहीं है। देखो चित्रा जी, कुणाल कामरा ने कुछ भी झूठ नहीं बोला और कुछ भी अभद्र नहीं बोला। उन्होंने बोला कि जिसको थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, एक झलक दिखाए फिर गुवाहाटी में छुप जाए, मेरे नजर में तो ये गद्दार कहा है। फिर से कहा कि मंत्री नहीं, ये दल बदलू है, जिसके थाली में खाते हैं उसके इसमें छेद करते हैं। बाद में कहा कि ये जाके गोदी में बैठ गए हैं, तो मंत्रालय में कम और गोदी में ज्यादा बैठते हैं। तो ये सब उन्होंने आरोप लगाए हैं। तो अगर अरुण सावंत के पास कोई सबूत हो कि हमने उनको कहा, जो 1.5 घंटे, ये 45 मिनट के कार्यक्रम में ये 2 मिनट का है, वो हमने स्पॉन्सर किया, तो वो हम पे भी खटला भरे। लेकिन इसमें क्या गलत लिखा हुआ है? सच्चाई है कि विश्वासघात किया, भागी हुए, गुवाहाटी में जाके छुप गए। विश्वासघात चित्रा जी, विश्वासघात तो महाराष्ट्र की जनता के साथ उद्धव ठाकरे जी और ये तिवारी जैसे प्रवक्ता है, उनके नेता है, उन्होंने किया था। इसीलिए महाराष्ट्र की जनता ने उद्धव ठाकरे और उसकी शिवसेना को दूर भगा दिया। इस महाराष्ट्र में अपनी बारी में बोलेंगे उनका। ये गद्दारों को चुप करो, मैं बता रहा हूँ, मेरी बात, ये गद्दार सटिया गया है। मेरे को मेरी बात पूरी रखने दो। आपकी बुद्धि, अरे मुझे मेरी बात रखने दो। नेता है उबाटा शिवसेना के और ना ही प्रवक्ता है। आप सबसे पहले संजय राउत और उद्धव ठाकरे जी से परमिशन लीजिए कि क्या मैं नेता और प्रवक्ता के तौर पर यहाँ पर बात रख सकता हूँ। किशोर तिवारी जी की बात हो जाए, किशोर तिवारी जी की बात हो जाए। मेरी बात तो सुनो, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे। किशोर तिवारी जी, उधर शिंदे गुट वाले तो ये भी बोल रहे हैं ना, चुनाव में गए थे गद्दार बोलते बोलते, जनता ने बता दिया कि कौन गद्दार, उनको 57 सीटें दी, आपको 20 सीटें दी। गद्दार कहते हुए ही तो आप लोग चुनाव में गए थे ना। अब जनता ही तय करेगी ना कि कौन कैसा है। मतलब इस शब्द को लेकर वो कह रहे हैं कौन गद्दार कौन खुददार, ये तो जनता ने तय कर दिया है।
अरे चित्रा जी, आप ही नहीं बिल्कुल सही, बोलेंगी, चित्रा मैं जी। मेरी बात रख लूंगा। बोलिए बोलिए सर। मैं मुझे बात तो रखने दो। हाँ बोलिए बोलिए। कि कुणाल कामरा जी ने एक कहा कि इलेक्शन कमीशन को हाथ में लेके आपने धनुष्य बाण तो ले लिया। अब उद्धव ठाकरे जी के जो पिताजी है, जिन्हें उन्होंने बाप कहा, वो बाला साहेब ठाकरे को भी चुराने को निकला हुआ है। तो ये बहुत बड़ा गद्दार है, ये ठाणे का रिक्शा वाला। तो मैं अभी बता रहा हूँ, यहाँ राम कदम है। राम कदम उठे सुटे, हमें वो दिशा सालियान के आरोपी, सुशांत सिंह के मर्डर करने वाले ये बोले जाते थे। हाँ, क्या ये जवाबदारी पूर्ण था राम कदम का? राम कदम ने कितनी बार कहा, 2 डबल मर्डर हो गया, डबल मर्डर हो गया। अब सीबीआई कहती है वो ड्रगिस्ट था और उसने आत्मघात कर लिया। ये राम कदम तरीके बेहुदे लोग। हाँ सर, इस तरह की भाषा नहीं, कुणाल कामरा प्लीज को सर, इस तरह की समझाएंगे? भाषा नहीं, जो इस तरह की सुबह भाषा नहीं, आरोप प्लीज लगाते हैं। किशोर तिवारी जी, इस तरह की भाषा नहीं प्लीज। किस तरीके की भाषा यूज करूं? ये देखो, एक नरेश मस्के बोलकर इनका सांसद है, वो कहता है कि कुणाल कामरा ने नाक के पूंछ पर पैर रख दिया, सांप के पूंछ पे पैर रख दिया है। राम कदम, तुम सांप और नाक के साथ रह रहे हो, कब पलट के तुम्हें काटेंगे मालूम नहीं। ये हमसे वफादार नहीं हुए, ये तुमसे वफादार नहीं होंगे। राम कदम जी जवाब समझ में आ रहा है तुमको? ठीक है, मैं जवाब ले लेती और हूँ, राम कदम जवाब ले सुबह लेती शाम हूँ, तुम बोलते रहते हो। ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।